स्वादं फलं शुकमुखादवितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू सर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपकी उपस्थिति की सराहना, आपके अपनत्व की सराहना। सज्जनों, यह भारतवर्ष है, विश्व का हृदय है। साक्षात जीवन धन जगदीश्वर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साक्षात पराचित स्वरूपा संविध रूपा भगवती यहाँ राधा, सीता, रुक्मिणी आदि रूपों में अवतीर्ण होती हैं।
कारक कोटि के मनीषी यहाँ समय समय पर जन्म लेते हैं और वे अपनी प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति की प्रगल्भता के बल पर दिशाहीनता का निवारण करके स्वस्थ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारा आपका दायित्व है कि हम भारत के अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए अपनी सहभागिता का परिचय दें, अपने दायित्व का निर्वाह करने में अप्रमत्तता का परिचय दें। सज्जनों, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए। प्रत्येक व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व, ईश्वर ही सिद्ध होता है। जैसे पानी का अस्तित्व न हो तो किसी बंदे को प्यास न लगे। प्यास का लगना पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। भूख का लगना भोजन के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसी प्रकार हमारी चाह का जो विषय है उसी का नाम जगदीश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, परब्रह्म है। हम क्या चाहते हैं? ऐसा जीवन जहाँ मौत की पहुँच न हो, मृत्युंजय होकर हम शेष रहना चाहते हैं, मृत्युंजय होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेधा शक्ति कुंठित न हो, हम चिद्रूप होकर, ज्ञान स्वरूप होकर और ज्ञानप्रद होकर शेष रहना चाहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापों से अतिक्रांत आनंद स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं। हम सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान होना चाहते हैं। विचार करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि हमारी चाह का विषय तत्पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ ही सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में तदर्थेखिल चेष्टितम, हमारी हर चेष्टा भगवदर्थ ही हो, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। सनातन विधा भी ऐसी ही रही है और रहेगी भी। हमारे यहाँ भोजन बनता है भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवती को भोग लगाने के लिए। हम भोजन करते हैं, देवी देवता को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। हम स्नान करते हैं, देवी देवता को स्नान कराने की पात्रता समर्जित करने की भावना से। हम शयन करते हैं तो देवी देवता को योग निद्रा लाभ कराकर, हम जगते हैं तो देवी देवता को योग निद्रा से उठाने की भावना से। हम वस्त्राभूषण अलंकार धारण करते हैं तब जब भगवान और भगवती को निवेदित कर देते हैं। अभिप्राय है कि हमारी सारी चेष्टा का विषय जीवन धन जगदीश्वर ही सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में सनातन सिद्धांत के रहस्य को समझकर उसका अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक है। एक विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जीव की चाह का विषय क्या है? अभी हमने संकेत किया, सतरूप होकर, चिद्रूप होकर, आनंद स्वरूप होकर, सर्वज्ञ होकर, सर्वशक्तिमान होकर रहना, इसी का नाम ईश्वर है। हमारी चाह का विषय भगवत तत्व ही सिद्ध होता है। प्यास का लगना पानी के अस्तित्व को जिस प्रकार सिद्ध करता है, उसी प्रकार हमारी चाह का विषय जगदीश्वर है। इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। यह भारतवर्ष है, कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ मातृशक्तियाँ हैं, इनकी बहुत महिमा है माताओं की। प्रायः आजकल हम कहा करते हैं कि कौन साहस करेगा कि जगदीश्वर के कान ऐंठ ले, जगदीश्वरी के कान पकड़ ले। लेकिन ये मातृशक्ति ऐसी है जो
जगदीश्वर को लाला बना देती हैं, जगदीश्वरी को लाली बना देती हैं। बाल लीला में कोई हरकत करे तो कान भी गर्म कर देती हैं। इससे बढ़कर मातृशक्ति का सम्मान क्या हो सकता है। जगत जननी को जन्म देने की योग्यता सनातन सिद्धांत राष्ट्रानुज भारत के देवियों को प्राप्त है। जगदीश्वर के भी कान पकड़ने की योग्यता, जगदीश्वर को भी लाला बनाकर जन्म देने की योग्यता मातृशक्ति में है। इसलिए भारत की देवियों का बहुत महत्व है, मातृशक्ति का बहुत महत्व है। हमारा सिद्धांत, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से अत्यंत परिपुष्ट है। इसीलिए कोई किसी भी काल में चुनौती दे नहीं सकता है। उस सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। आज का विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है, विज्ञान भी हमारे शास्त्रों के आधार पर ही विकसित हुआ है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। हमारा विज्ञान इससे भी ऊपर है, यहीं विराम नहीं है। एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। सभी शक्तियों का उद्गम स्थान भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व या परमात्मा तत्व है। ऐसी स्थिति में उस परमात्मा में मनोनिवेश करना आवश्यक है। हम भगवान को निर्गुण निराकार भी मानते हैं, सगुण निराकार भी मानते हैं, सगुण साकार भी मानते हैं। एक विचित्र बात है, भगवान निर्गुण निराकार हैं, निर्गुण निराकार होते हुए वे सगुण साकार हो जाते हैं, सगुण निराकार होते हुए वे सगुण साकार हो जाते हैं। कुछ सज्जन अवतारवाद को नहीं मानते। उनका कहना है कि भगवान अवतीर्ण नहीं हो सकते हैं। उनको ध्यान देना चाहिए कि जब आप भगवान को सगुण निराकार मानते हैं, सगुण मानते हैं, जिसका अर्थ है कि सगुण का मौलिक स्वरूप निर्गुण ही है। जैसे साकार का मौलिक स्वरूप निराकार है, वैशेषिकों का ईश्वर, नैयायिकों का ईश्वर, शेष्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर सगुण निराकार सिद्ध होता है। सगुण कहने का अभिप्राय है कि उसका मौलिक स्वरूप निर्गुण ही है। तो भगवान निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, सगुण साकार भी हैं। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नाद बिंदु कलातीतम, भगवान गुरु रूप में अवतीर्ण हैं। नाद बिंदु कला से अतिक्रांत भगवान का स्वरूप है। इस समय जो हमको एक शरीर प्राप्त है, स्थूल शरीर, जो एक दिन शंख के रूप में परिलक्षित होता है, एक कला रूप है। सूक्ष्म शरीर, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, आतिवाहिक शरीर भी कहते हैं, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच प्राण, अंतःकरण चतुष्टय का संवेद स्वरूप सूक्ष्म शरीर है। वह सगुण निराकार है और भगवान तत्वतः निर्गुण निराकार ही सिद्ध होते हैं। निर्गुण निराकार होकर भगवान सगुण निराकार हो जाते हैं। अंतर्यामी के रूप में भगवान सगुण निराकार है, तो समय समय पर रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण भी होते हैं। एक विचित्र बात है, उस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यदि काष्ठ में या पाषाण में पहले से अग्नि विद्यमान न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक विधा का अवलंबन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में भी उसे साकार न किया जा सके, उसको अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। इसका अर्थ होता है पावक जुगसम ब्रह्म विवेकु, एक दारुगत देखिए एको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जैसे अग्नि का अव्यक्त और व्यक्त दो रूप है, वैसे ही हमारे भगवान अव्यक्त भी हैं और व्यक्त भी हैं। कल्पना कीजिए, काष्ठ है, पाषाण है। एक महानुभाव का कहना है कि इसमें अग्नि तत्व है, दूसरा का कहना है कि नहीं है, शास्त्रार्थ का अंत नहीं होगा। लेकिन घर्षण के द्वारा जब काष्ठगत
पाषाणगत अग्नि को प्रकट कर लिया जाएगा तो मानने की व्यवस्था होगी कि यदि पहले से काष्ठ में या पाषाण में अग्नि तत्व की विद्यमानता न होती, कोटि कोटि मानसिक तांत्रिक यांत्रिक विधाओं के द्वारा भी उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के आधार पर विचार करें तो व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का प्रदेवना। नाम रूप कर्मात्मक जगत का मौलिक स्वरूप अव्यक्त है, अव्यक्त ही व्यक्त हो जाता है, व्यक्त अव्यक्त हो जाता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड का सिद्धांत यहीं से प्राप्त हुआ है। क्या? जब हम कहते हैं आग बुझ गई, इसका अर्थ क्या है? अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त हो गई। किसी भी वस्तु का निरन्वय नाश नहीं होता। अव्यक्त का व्यक्त होना अनिवार्य है, अव्यक्त का अव्यक्त होना भी अनिवार्य है। मृत्यु का अर्थ होता है व्यक्त का अव्यक्त हो जाना, जन्म का अर्थ होता है अव्यक्त का व्यक्त हो जाना। गीता के 8वें अध्याय में 3 तत्व को माना गया। अव्यक्त के 2 भेद वहाँ स्वीकार किए गए हैं, एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है, एक सनातन अव्यक्त है, जिसको गीता के 8वें अध्याय में अक्षर अव्यक्त कहा गया है। व्यक्त अव्यक्त सनातन अव्यक्त, जगत व्यक्त है, इसका मौलिक स्वरूप अव्यक्त है। व्यक्त अव्यक्त दोनों को साधने वाला सनातन अव्यक्त है, अक्षर अव्यक्त है। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। एक विचित्र बात है, बुश महोदय जो एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बुश महोदय दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है बुश जी के शब्दों में, मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु बाइबल में जो सृष्टि का स्वरूप बताया गया है उसे आधुनिक व्यक्ति वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हुआ कि आधुनिक विज्ञान के सामने किसी का मत टिक पाना कठिन है। वैज्ञानिकों और विज्ञान के सामने भी केवल सनातन सिद्धांत ही विजयी है। किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन सत्य को सत्य स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमने क्या संकेत किया? हमारे वैदिक वाङ्मय को जलाया गया नालंदा इत्यादि में, फिर भी हमारे पास जो साहित्य सुलभ हैं उनकी बात हम कहते हैं। उनका एक एक वाक्य रस रहस्य से परिपूर्ण है। ऋग्वेद में नासदी सूक्तम है, केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से जो जगत के स्वरूप का चित्रण किया गया है, आधुनिक वैज्ञानिक भी उस पर लट्टू हैं। अभिप्राय क्या है? भगवद गीता पर पूरा विश्व लट्टू है या नहीं? गीता का सिद्धांत, वेदों का सिद्धांत सर्वत्र सदा विजयी है। सृष्टि की रचना का स्वरूप समझना हो, सृष्टि के पालन का स्वरूप समझना हो, सृष्टि के संहार का स्वरूप समझना हो, तो वेदांत शास्त्रों का आलंबन लेना चाहिए। अपने अधिकार की सीमा में इन ग्रंथों का विशीलन करके या श्रवण करके ढंग के किचोर से सनातन सिद्धांत को विजयी सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। हमने संकेत किया। अब प्रश्न उठता है, हम क्या करें? अपने जीवन में दिव्यता की अभिव्यक्ति के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है? भगवान मनु ने लिखा, महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा अपने जीवन में दिव्यता का आधान आवश्यक है, अथवा अपने जीवन में अंतर्निहित जो दिव्यता है
उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए अपने जीवन में जो शक्तियाँ हैं उनको उद्दीप्त करने की आवश्यकता है। आहार विहार व्यवहार में अगर हम शास्त्र सम्मत विधा को अपनाते हैं, हमारे जीवन में दिव्य शक्ति का उदय हो सकता है। हम एक संकेत करते हैं, एक कहावत है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, अपने स्थान पर बहुत बढ़िया कहावत है। यहाँ पर द्वंद्वों की दुखों की गति है अहमिति तक। द्वंद्व और दुख अहमिति तक, हम तक ही पहुँच सकते हैं। गाढ़ी नींद की उपयोगिता क्या है? ये भाई विघ्न पड़ता है, पहले ही करना चाहिए था ना। गाढ़ी नींद में हम सो जाता है तो किसी द्वंद्व और दुख की प्राप्ति तथा व्याप्ति नहीं होती। सन 1972 की बात है। उस समय मैं वृंदावन में रहता था। मेरा नाम ध्रुव चैतन्य ब्रह्मचारी था। ज्योतिषपीठ के मन जगत गुरु शंकराचार्य स्वनाम धन्य श्री कृष्ण बोधाश्रम के महाभाग एक दिन के लिए वृंदावन उड़ियाबाद जी महाराज के आश्रम में पधारे। मर्यादा का पालन करते हुए मैं कुछ उनके समीप बैठ गया। उन्होंने प्रश्न कर दिया, बताओ भगवान ने गाढ़ी नींद क्यों बनाई? मैंने कहा कि मैं बालक और विद्यार्थी हूँ आपका, आपके श्री मुखारविंद से ही इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ। लगभग 45 मिनटों तक बहुत आनंद विभोर होकर पूज्यपाद जगत गुरु जी ने अपने द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, निर्विकल्प समाधि का नाम का विकल्प सुसुप्ति है। स्वामी जी का नाम निर्विकल्पानंद। निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुसुप्ति है। जिन महान भावों को निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं है, कदाचित गाढ़ी नींद या सुसुप्ति भी सुलभ न हो, विक्षिप्त हो जाएं, पागल हो जाएं। द्वंद्व और दुख की गति अहमिति तत्व है। गाढ़ी नींद में अहम सो जाता है, लेकिन उसका बीज अज्ञान बना रहता है। भगवद गीता के 4थे अध्याय के आधार पर हम कहते हैं, अगर तत्व ज्ञान किसी को हो गया, द्वंद्व और दुख का बीज अज्ञान दग्ध हो गया, बाधित हो गया, जन्म मृत्यु की अनादि परंपरा का वह उच्छेद कर लेता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय का अनुशीलन करें। यही वितर्जिता सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिताः। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर, पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष सम परमात्म तत्व में सन्निहित हो गया। सदोष विषम जगत के मूल में निर्दोष सम परमात्म तत्व प्रतिष्ठित है। उसमें मनोनिवेश आवश्यक है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाभाग, करपात्र स्वामी जी महाभाग ने हमको पूछ दिया, काशी में गंगा तट पर जो स्थान था वहाँ, क्यों हो ये मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज पढ़ते हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है? मैंने कहा, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपके मुखारविंद से इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत आस्थापूर्वक कहा, मुसलमान सज्जनों को हमारे तुम्हारे पूर्वजों से यह शिक्षा प्राप्त हुई होगी, प्रत्येक आर्य सनातनी वैदिक हिंदू का दायित्व है 5 बार भगवान का भजन तो करे ही। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के समय, मध्याह्न काल में, सायं काल में और सोने के पूर्व। एक विचित्र बात है। विचित्र बात क्या है? गाढ़ी नींद के पूर्व भले ही आप किस स्तर पर लेटे हो, 5-7 मिनटों तक भगवान के नाम का स्मरण कीजिएगा, धीरे धीरे गुनगुनाइए। निद्रा के गर्भ में वो भजन प्रविष्ट हो जाएगा।
जो जो नींद पकेगी त्यों त्यों निद्रा के घर में जो भजन है वो भी पकेगा। लगभग 40 दिनों में क्या सिद्धि प्राप्त होगी? भगवान के जिस नाम का स्मरण करते हुए, जिस नाम को गुनगुनाते हुए आप सोए थे, वह नाम बिना प्रयत्न के, बिना बुद्धि के अपने आप प्रकट हो जाएगा। उस नाम का उच्चारण करते हुए ही हम जगेंगे, आप जगेंगे। इसका अर्थ क्या है? निद्रा के गर्भ में अगर भजन को डाल दिया जाता है तो बिना प्रयत्न के ही जो जो निद्रा पकती है जो जो भजन भी पकता है। और कुछ नहीं तो कम से कम बिस्तर पर सोने के पहले 5-7 मिनटों तक भगवान नाम का जप करना चाहिए। भगवान नाम को धीरे धीरे गुनगुनाना चाहिए। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। धन्वंतर जी का वचन है सज्जनों, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद। भगवान के ये 3 नामों का जो जप करता है वो स्वस्थ रहता है, उसे वैभव भी प्राप्त होता है, धन भी प्राप्त होता है। हम एक संकेत करते हैं रामचरितमानस के अनुसार, फिर भगवद गीता के अनुसार। ध्यानपूर्वक इस तथ्य पर मन केंद्रित कीजिए, प्रयासपूर्वक मन केंद्रित कीजिए। कब जिन सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई, तीन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। जैसे सागर की ओर ही नदियों का प्रवाह होता है, साक्षात या परंपरा से नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। जिम सरिता सागर में जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाई। सागर को कोई कामना नहीं है, जल से भरपूर है, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, लेकिन नदियों का जो जल है साक्षात या परंपरा से सागर में अवश्य जाके विलीन होता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति कामना विहीन हो जाए, भगवान के स्वरूप में सगुण या निर्गुण में मन को रमा दे, तो बिना प्रयास के ही सिद्धियाँ उसके पास आती हैं। जिन सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तीन सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। इसका मूल क्या है? आपूर्यमाण मतलब प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रसन्न यदवत, तद्वत कामायम प्रसन्न सर्वे, शांति मापनोति न काम कामी। एक विचित्र बात है, भगवती लक्ष्मी का कथन है, जो मुझे चाहते हैं और नारायण को नहीं चाहते, मेरे पतिदेव को नहीं चाहते, मैं उन्हें नहीं मिलती, उनको अपनी बड़ी बहन दरिद्रता को भेज देती हूँ। जो श्रीमन नारायण का भजन करते हैं, मेरे पतिदेव को चाहते हैं, उनको तो मैं प्राप्त होती ही हूँ। इसका अर्थ क्या है? आपूर्यमाण मतलब समुद्र मापा प्रसन्न यदवत, तद्वत कामायम प्रसन्न सर्वे, शांति मापनोति न काम कामी। वो निष्काम होता है, सकल रिद्धि सिद्धियाँ जाकर उसके जीवन में समा जाती हैं। यह भी है। एक विचित्र बात है, अर्थार्थियों के लिए भी हमारे यहाँ स्थान है। भगवद गीता के 7वें अध्याय का अनुशीलन करें। भगवान का एक स्वरूप होता है, एक स्वभाव होता है, एक प्रभाव होता है। भगवान के प्रभाव का जिसको ज्ञान हो जाता है वो भगवान का अर्थ और अर्थार्थी हो जाता है। भगवान के स्वभाव का जिसको ज्ञान हो जाता है वो भगवान का जिज्ञासु भक्त होता है। माँ राम स्वभाव जय जाना, ताई भजनते भावनाना। भगवान के स्वरूप का जिसको ज्ञान होता है वो तो ज्ञानी भक्त हो जाता है। ज्ञानी भक्त के लिए भगवान ने कहा, ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मस्वरूप ही है। हम भगवान के आत्मस्वरूप ही हैं। इस तथ्य का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। जगत क्या है?
सदोष विषम। जितने वैज्ञानिक हैं वो भी अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जगत कार्य प्रपंच सदोष विषम है। भगवान ही एकमात्र निर्दोष असम है। निर्दोषम समम ब्रह्मा। जिनका मन निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित होता है उनका सर्वविध कल्याण हो जाता है। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्मा तस्मात् ब्राह्मण दर्शिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। 5 बार भजन का व्रत लीजिए, धीरे धीरे उसका निर्वाह भी कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पूर्व, फिर सूर्योदय के समय, फिर मध्याह्न काल में, फिर सायंकाल में, और भगवान का स्मरण करते करते सो जाइए। निद्रा के गर्भ में भजन को डाल दीजिए। जो जो नींद पकेगी तो भजन पकेगा। बहुत ऊंची बात हुई है ना। 5 घंटे 7 घंटे खर्राटे लेकर व्यक्ति प्राय सोते हैं। निद्रा के पूर्व आप में भी पूर्व क्षण में भगवान का नाम लेते लेते सो गए तो निद्रा के गर्भ में जाके नाम सन्निहित हो जाता है। कुछ 6 घंटे सोता हो, 4 घंटे में जगा दो, क्या कहता है, उलाहना देता है, उपालंब देता है। नींद कच्ची थी, तुमने क्यों जगा दिया? क्या विपत्ति के बालक मर्रा रहे थे? इसका अर्थ है कि नींद पकती भी है। जैसे जैसे नींद पकती है त्यों त्यों वैसे वैसे निद्रा के गर्भ में डाला गया भजन भी पकता है। इसलिए इतना तो कर ही सकते हैं। गाढ़ी नींद के पहले एक विचित्र बात है, पाँव को धोकर फिर अच्छी प्रकार तौलिया से पोंछ लें, आचमन करें, फिर बिस्तर पर भगवान का स्मरण करते करते सो जाएं। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंदा, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंदा, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंदा। निद्रा के गर्भ में भजन को डाल दें। जो जो नींद पकेगी त्यों त्यों भगवान का भजन भी पकेगा। भगवान का भजन पकेगा तो जीवन में दिव्यता की अभिव्यक्ति होगी। एक विचित्र बात है, दिव्यता की अभिव्यक्ति हमारे आपके जीवन में हर प्रकार की दिव्यता सन्निहित है। उन दिव्यताओं का ज्ञान हो और दिव्यताओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता हो तो व्यक्ति जीवन काल में ही सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, फकीरों का फकीर हो जाए। अभी हमने संकेत किया, अहंकार सो जाता है। श्रीमद् भागवत अहमिता प्रसुप्ते। गाढ़ी नींद में जब हम सो जाता है तो गाढ़ी नींद में किसी द्वंद्व या दुख की प्राप्ति नहीं होती। सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्व है। दैहिक दैविक भौतिकता का नाम दुख है। किसी द्वंद्व और दुख की प्राप्ति गाढ़ी नींद में नहीं होती। गाढ़ी नींद की सिद्धि को अपने जीवन में उतार ले तो व्यवहार में भी किसी द्वंद्व और दुख की प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति नहीं होगी। प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति न हो, बहुत ऊंची बात है। और संकेत करते हैं स्वप्नावस्था की सिद्धि, इस पर ध्यान गया होगा। स्वप्न तो आता ही होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि स्वप्न ना आता हो। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं स्वप्न तो आता फिर भूल जाते हैं। स्वप्न तो हर व्यक्ति को आता है। स्वप्न की सिद्धि पर ध्यान दें, उसको व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। सिद्धों के सिद्ध, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर, अवधूत के अवधूत, अवधूतों के अवधूत हो जाएंगे। गाढ़ी नींद की सिद्धि क्या है उस पर विचार करें। स्थूल प्रपंच और स्थूल शरीर का भावनात्मक वियोग हो जाता है गाढ़ी नींद। इस शरीर का संसार का भान नहीं रहता। एक विचित्र बात है, गाढ़ी नींद जिस पर पानी फेंकने में समर्थ है उस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अरबों रुपये हो, सोने चांदी हो, उसे मुख बोल रहेंगे तब नींद आएगी। विश्व सुंदरी पत्नी हो या विश्व सुंदर पति हो, उससे मुख बोलने पर नींद आएगी। स्थूल शरीर कितना भी सुंदर क्यों न हो, भव्य क्यों न हो,
इसको भुला करके नींद आएगी, कर्मेंद्रियों को भुला कर नींद आएगी, ज्ञानेंद्रियों को भुला कर नींद आएगी, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को भुला कर नींद आएगी। बहुत ऊंची बात है। पंचशिकार विद्यारण्य स्वामी जी ने उद्घोष पूर्वक इस तथ्य को समुद्भाषित किया। ध्यान पूर्वक तो आप सुन ही रहे हैं। विषय जन सुख आनंद विषयानंद भी स्थिर चिर प्रेमास्पद होता तो विषय जन आनंद को भुलाकर गाढ़ी नींद क्यों प्राप्त करते? क्रांतिकारी है सिद्धांत। पंचशिकार विद्यारण्य स्वामी जी ने सत्य को सिद्ध किया। विषय जन आनंद प्रिय मोद प्रमोद, विषय जन आनंद के तीन भेद हैं। किसी अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति के मिलने की आशा से प्रिय की अभिव्यक्ति होती है। अभीष्ट वस्तु का मिल जाने, अभीष्ट व्यक्ति के दर्शन से मिल जाने से मोद की प्राप्ति होती है। अभीष्ट वस्तु के यथेच्छ सेवन से प्रमोद की प्राप्ति होती है। प्रिय ही नहीं, मोद ही नहीं, प्रमोद उत्साहित हो जिसके जीवन में, विषयानंद भरपूर हो, उसको भी अगर नींद ना आवे तो पागल हो जाएगा। ब्रह्मा जी को सोते ही नहीं, ब्रह्मा जी को लुल्लू बुद्धू कहेंगे क्या, कितना आनंद मिलता होगा। ब्रह्मा जी भी अगर सोवे नहीं तो वो भी विक्षिप्त हो जाए। दुख की बात छोड़ दीजिए, जिसके जीवन सुख ही सुख है, विषय जन आनंद जिसके जीवन में भरपूर है, तो विषय जन आनंद को भी भुलाकर सोएगा तो पागल होने से बचेगा। इसका अर्थ क्या है? विषयानंद भी चिर और स्थिर प्रेमास्पद नहीं है। अब एक विचित्र बात, सावधान, हम आप कितने चतुर हैं, ऐसा न हो कि सदा के लिए सोए ही रह जाएं। अगर सुसुप्ति में सुलभ आनंद स्थिर प्रेमास्पद होता, चिर प्रेमास्पद होता, यह संकल्प क्यों करते हैं कि 5 घंटे के बाद नींद टूट जाए। विषयानंद तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन सुसुप्तिगत आनंद तो वहाँ पर है ही। वह सुसुप्तिगत आनंद जिसके ऊपर हम प्रिय बोध प्रमोद को भी न्योछावर कर देते हैं, विषय जन्य प्रिय बोध प्रमोद को त्याग करके गाढ़ी नींद को प्राप्त करते हैं, वो भी स्थिर चिर प्रेमास्पद हो तो गाढ़ी नींद भी टूट जाए, यह भावना क्यों करते हैं? इसका अर्थ क्या होगा? यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिल जाए धोखा रह जाए। विषयानंद भी हमारा स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं है। तो विचित्र बात ये, आनंद कैसे बटोरेंगे? श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है, पुराणों का सिद्धांत है, सुखमस्यात्मनोरूपम। हमारा आपका जो आत्मस्वरूप है, अर्थात हमारा आपका जो मौलिक स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सुखमस्यात्मनोरूपम यो वै भूमांत सुखम, नाल्पे सुखमस्ति, आत्मा सुख स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। एक विचित्र बात है, न वार्य सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। उपनिषद वेदारण्यक आदि का विश्लेषण कीजिए। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती, बल्कि अपने लिए होती है। अपने में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने सत्य को समुद्भाषित किया। यह तो बिना शास्त्र के ही सिद्ध है, अनुभूति के बल पर यह तथ्य सिद्ध है कि अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है। पति में प्रीति पति के लिए नहीं, अपने लिए। पत्नी में प्रीति पत्नी के लिए नहीं, अपने लिए। पुत्र में प्रीति पुत्र के लिए नहीं, अपने लिए। तो प्रश्न उठता है कि यह अनुवादिका श्रुति हो गई। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अधिगत तथ्य को ही अगर श्रुति उद्भाषित करे तो अनुवादिका हो जाती है। तो अनुवादिका श्रुति ने क्या संकेत किया? आत्मा शेषी है, जगत शेष है। शेषी होकर शेष की दास्ता न स्वीकार करें, शेषी होकर शेष की दास्ता न स्वीकार करें। अगर इसी सिद्धांत को जीवन में अपना लेंगे तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। एक बहुत विचित्र बात, अभी हमने भागवत का वचन समुद्रित किया, सुखमस्यात्मनोरूपम।
सुख का बिंब अधिष्ठान दोनों ही आत्मा है, लेकिन दुख का बिंब अज्ञान है, अधिष्ठान आत्मा है। दुख का बिंब अज्ञान है, आत्मा नहीं। सुख का बिंब अधिष्ठान दोनों ही आत्मा है, जबकि दुख का बिंब अज्ञान है, अधिष्ठान आत्मा है। इसलिए किसी को दुख प्राप्त होता है, अज्ञान मूलक ही है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान का स्मरण करें, भगवान नाम के द्वारा जीवन में दिव्यता का आधान होता है। धीरे धीरे आत्मा स्वरूप की पहचान होती है। आत्मा को आत्मा के अनुरूप जान लेने पर सकल अनात्मा प्रपंच की दास्ता मिट जाती है। वही जीव सरिता सागर महाजाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, जीव सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए, आपूर्यमान मतलब प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवसंति यदवत् तद्वत् कामायम प्रवसंत सर्वे सशांति माप्नोति न काम कामी। इस प्रकार से 5 बार हमने कहा भगवान के स्वरूप में मन टिका है। अब एक प्रश्न उठता है, 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटे में व्यक्ति भरपेट भोजन कर लेता है। उस भोजन का प्रभाव 4-5 घंटे तक रहता है या नहीं? वो तो 24 घंटे में एक ही बार भोजन करते हैं। बच्चों की कहावत अलग है, हाथ सूखा तो बच्चा भूखा। कहने को बच्चे कम खाते हैं, सबसे ज़्यादा खाते हैं बच्चे। खेल कूद के द्वारा उसको पचा भी लेते हैं बढ़िया ढंग से। ये जो बिस्तर पर लेटा हुआ छोटा बच्चा है, दूध पीता है, इतना एक्सरसाइज करता है, पाँव चलाता, हाथ चलाता है, उसी से उसका भोजन पच जाता है, माँ का दूध पच जाता है, फिर भूख लग जाती है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? संकेत यह किया कि आत्मा सुख स्वरूप है। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। आत्मा शेषी है, जगत शेष है। शेषी होकर शेष की दास्ता न स्वीकार करें, न पालें। इससे क्या होगा? जीवन में दिव्यता का आधान होगा, सिद्धों के सिद्ध हम हो जाएंगे, अभिमान से शून्य हो जाएंगे। अहमिति तक ही दुख का द्वंद्व की पहुँच है। अहमिति से अतिक्रांत जो हो जाता है, उसके जीवन में दुख और द्वंद्व की व्याप्ति नहीं होती, प्राप्ति होने पर भी। अब एक संकेत करते हैं, द्वंद्व और दुख, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब तो है, इन्हीं का नाम द्वंद्व है। अब प्रतिकूल सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके अगर सर्दी प्राप्त हो, गर्मी प्राप्त हो तो दुख। सहिष्णुता की सीमा में हो तो सुख, सहिष्णुता का अतिक्रमण करके अगर सर्दी गर्मी प्राप्त हो तो उसी से हमको दुख प्राप्त होता है। द्वंद्वों से अतिक्रांत सुसुप्ति है। सुसुप्ति द्वंद्वों से अतिक्रांत होने पर भी द्वंद्वों के बीज को सन्निहित रखती है। उस बीज को तत्व ज्ञान के बल पर जो दग्ध कर देते हैं, वो जीवन मुक्त होते हैं। देहत त्याग के बाद फिर वो जन्म लेते नहीं। पूरी अष्टक से जीव कला। अब मृत्यु का रहस्य क्या है? शरीर यहाँ रहता है, उससे क्या निकल जाती है कि किसी शरीर को हम सब कहते हैं। मान लीजिए कोई एक थे निमिषारण में व्यक्ति मिले थे हमको, 8 घंटे के बाद फिर वो जीवित हो गए थे। सच्ची घटना है। क्षत्रिय परिवार के थे। यमराज के दूत उनको ले गए यमराज के पास। 8 घंटे तक उधर सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मर गए मर गए। यमराज ने यमदूतों उधर है, इस नाम का व्यक्ति जो अमुक गांव का था है, उसको लाने के लिए कहा। इसको क्यों लाए? इसको जिला दे। सुन भी रहे थे। यमराज ने कहा इस नाम का व्यक्ति अमुक गांव का, उसको लेने के लिए मैंने कहा था, इसको क्यों नहीं आए? भूल हो गई तुमसे। 8 घंटे बाद जी गए। महाराजा सिंह का कुछ नाम था, हम जानते थे, हमको मानते भी थे। वो हमने संकेत किया। मृत्यु का क्या अर्थ होता है सज्जनों? कर्मेंद्रिय पंचक, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञातृत्व, इनका उपादान कारण तन्मात्र पंचक, अपंचीक पंचमहाभूत है। अविद्या काम और कर्म 8 हो गए। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या काम और कर्म, 8 के सहित 8 में तादात्म्यपन्न
जीव जब शरीर को छोड़ देता है तब उसी का नाम मृत्यु है। एक विचित्र बात है, श्रीमद् भागवत के अनुसार पाद विन्यास भाव राज्य में हमको स्वप्नावस्था में आपको भाव राज्य में शरीर प्राप्त होता है, लेकिन प्रारब्ध के कारण फिर शरीर में हम बुद्धि हो जाती है। मृत्यु के अव्यवहित पूर्व क्षण में पाप या पुण्य के बल पर जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर मिल जाता है, उसमें सर्वतो भावनता दात्म्यापत्ति हो जाती है। बस उसी शरीर से वैकुंठ में, स्वर्ग में या नरक में व्यक्ति पहुंचता है। फिर आप कह सकते हैं जो शरीर छोड़ चुके उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण इत्यादि क्यों करें? उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं तो भाव राज्य में उस एक दिव्य भावना का उदय होता है, शरीर का उदय होता है, तादात्म्य प्रति दिव्य शरीर में हो जाती है। इसलिए जो शरीर छोड़ चुके उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना चाहिए। एक और विचित्र बात है, किसी की पूंजी पुण्य की इतनी बड़ी है कि बेटे पोते नाते उसके निमित्त श्राद्ध तर्पण करें या न करें, अपने पुण्य के बल पर ही उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन पुण्य की पूंजी कमजोर है और रिश्तेदार नातेदार बेटे पोते नाती आदि उसके निमित्त श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं तो बेचारा रोता रहता है। इसलिए श्राद्ध का भी महत्व है, तर्पण का भी महत्व है। ये घटना है और सच्ची घटना है। हमारे पूर्वाचार्य सोनामधन निरंजन देवत्री जी महाराज बताते थे, एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे, पड़ोसी को पता चला, पड़ोसी वैश्य था, जो जा रहे थे पंडित ब्राह्मण थे। पड़ोसी ने कहा कि छोटा सा बच्चा है, इसको ननिहाल की याद आ रही, अपने साथ ले जाइए। बच्चा है, भूखा, उन दिनों ट्रेन में खाने पीने की सामग्री नहीं मिलती थी, स्टेशन पर कहीं ट्रेन रुके, जो सामग्री या कहे फल आदि मिठाई खरीद कर दे दीजिएगा। थोड़ी देर ट्रेन चली, बच्चे ने कहा हमको भूख लगी है और हमको भूख लगी है। उन्हें प्रेम से उसके छाती को थपथपाया, सर पर हाथ रखा। थोड़ी देर बाद स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, जो कहोगे खरीद कर दे दूँगा। बच्चा सो गया। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, उन्होंने कहा कि उठो उठो, भूख लगी होगी। भूख लगी नहीं, तुमको क्या चाहिए, खरीद कर दे दूँ, 10 मिनट यहाँ ट्रेन रुकती है। बच्चे ने क्या कहा मालूम है? सच्ची घटना है। मेरे बेटे ने मेरे निमित्त आज ब्राह्मणों को भोजन करवाया, मैं तृप्त हो गया, अब भूख नहीं है। छोटा सा बच्चा, उसने कहा मेरे बेटे ने। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, तुम्हारे बेटे? हाँ, यही तो हमारा गाँव था। आगे की यात्रा छोड़ करके वो चले ब्राह्मण उसके साथ। घर के पास गए तो कुल्लर पत्ते इत्यादि देख करके कहा, देखिए मेरे बेटों ने मेरे निमित्त आज ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसी का ये प्रभाव है कि यहाँ कुल्लर हैं, सकोरे हैं, पत्ते हैं, दोना है, पत्थर है। और आश्चर्य हुआ। घर में घुसे, लोगों ने, वैश्यों का घर था। अरे अरे, कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, उनके साथ बाल गोपाल भी है, आइए ब्राह्मण देवता, क्या भोजन, क्या स्वागत हुआ आपका? उन्होंने कहा कि ये, उस बेटे ने कहा ये मेरा बेटा। छोटे से बच्चे ने कहा मेरा बेटा। सबको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा इसी आश्चर्य के कारण इसको ले आया हूँ। तो उसने कहा, उसके बेटे ने, छोटे बच्चे के बेटे ने, पूर्वजन्म के बेटे ने, अगर आप मेरे पिता हैं तो आप वैश्य थे, हम लोग वैश्य हैं। रजिस्टर में जो वस्तु आपने जहाँ लिखी वही मिल गई, लेकिन एक रत्न आपने लिखा कि अब अलमारी में, उस अलमारी में तो रत्न नहीं मिला। अगर आप बता दें कि रत्न कहाँ है तब मान लेंगे कि आप मेरे पिता हैं। उन्होंने कहा अलमारी के पास ले चलो। अलमारी के पीछे तखे के और हाथ देकर रत्न निकाल के दे दिए। ये भूल क्यों हुई? अलमारी में आपने बताया, अलमारी में मैं रखने जा रहा था, अजनबी व्यक्ति बाहर से आता हुआ दिखाई पड़ा। कोई तस्कर ना हो, चोर ना हो, घर को लुटवा न ले, चुपके से हमने
अलमारी के पीछे तख्ते पर रख दिया, बीमार पड़ा, मर गया। इसका अर्थ क्या होता है सज्जनों? इसका अर्थ ये होता है हम लोग पूर्व जन्म भी मानते हैं, पुनर्जन्म भी मानते हैं, और देव पितरों के निमित्त जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि होता है वो सामग्री उनका आहार बन के पहुँच जाती है। एक विचित्र बात का ध्यानपूर्वक सुनिए। अग्निहोत्री अग्नि आहुति देते हैं अग्नि में, जिन सामग्रियों की आहुति दी जाती है, जौ है, तिल है, ये सब जिन सामग्रियों की आहुति दी जाती है, हम लोग भोजन को सीधे तो नहीं कर सकते। वो सामग्री अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। देवता जो है अग्नि के मुख से भोजन करते हैं। वो सामग्री तत्त देवता का आहार बनकर उन तक पहुंच जाती है। आजकल जैसे एक्सचेंज पद्धति है, डॉलर जैसे रुपये के रूप में, सिक्के के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, सिक्का जैसे डॉलर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही इसलिए हमने संकेत किया पितरों के निमित्त भी। अब कदाचित कोई पितर सचमुच मुक्त हो गए हों, उनके निमित्त उनके बेटे पोते नाती श्राद्ध तर्पण करें तो क्या होगा? आप किसी को एमओ भेजें, वो नहीं है तो आपके पास सामग्री एमओ लौट आएगा। इसी प्रकार कदाचित अरबों व्यक्तियों में कोई कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं, किसी के पूर्वज कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर चुके हों, उनके निमित्त अगर सामग्री अर्पित की जाती है, सामग्री शांति बनकर, तृप्ति बनकर उसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमने संकेत किया तर्पण के द्वारा भी जो सनातनी व्यक्ति हैं शुद्ध दशा में तर्पण करते हैं। तर्पण में क्या होगा? जल और मंत्र के योग से तत्त देवता की तृप्ति हो जाती है। जल का अर्थ भी समझना चाहिए। जो जन्मप्रद, लौ लयप्रद, जल का अर्थ होता है जिससे जन्म हो, जिसमें लय हो जाए। जल का अर्थ परमात्मा भी हो ही गया, ये जल है। जल के द्वारा तर्पण किया जाता है, जिनके निमित्त तर्पण किया जाता है उनको उससे शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, उनके अनुकूल आहार बनकर वो जल उन तक पहुँच जाता है। इसलिए सनातन धर्म की हर चेष्टा विज्ञान से युक्त है, दर्शन से युक्त है। हमने कहा दर्शन, विज्ञान, व्यवहार और देश काल परिस्थिति, इनमें सामंजस्य आकर जो व्यवहार करता है उसका जीवन सुखप्रद होता है, अपने लिए, अन्यों के लिए। इसलिए केवल अपने जीवन के को धन्य करना चाहते हैं तो भी दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ तक बन सके जो भी सामग्री हो दूसरों के निमित्त, और कुछ ना हो, इतना सा दाना ले लें इतने, और उचित स्थान पर रख दें। कम से कम 100 चींटियों का पेट भर जाएगा। गरीब से गरीब व्यक्ति इतना तो कर सकता है। रोटी का इतना सा टुकड़ा, भात के या चावल के 10 दाने रख दिए, इतना तो हर व्यक्ति कर सकता है, गरीब से गरीब। उससे जो 10 चींटियों का पेट भरेगा, पक्षी का पेट भरेगा, उनको जो आनंद प्राप्त होगा वो आनंद आप ही तक आ जाएगा। इसका अर्थ है जहाँ तक देयम दीन जनाय तो वित्तम, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने लिखा, जो परिश्रम करने पर भी, व्यसन से मुक्त होने पर भी पेट और परिवार का संचालन नहीं कर सकते, पेट नहीं भर सकते, परिवार का पोषण नहीं कर सकते, उनके निमित्त कुछ न कुछ देना चाहिए। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन हमने संकेत किया गरीब से गरीब व्यक्ति भी 10 चींटियों का पेट तो भर सकता है, एक चिड़िए का पेट तो भर ही सकता है। इस प्रकार से क्या होगा, उनकी तृप्ति जो है आपकी दरिद्रता को दूर कर देगी। इसलिए अपना जो धन है वो धन आपका ही नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जब धन कमाता है उसमें कितने प्राणियों का गुप्त या प्रकट हाथ है, उधर ध्यान देना चाहिए। अपनी सीमा में कुछ न कुछ चीज़ों के लिए, चीटी के लिए निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमने संकेत किया। क्या समझा? 7:30 पौने 8 हो गया समय, 1 घंटा हो गया, समय हो गया बिना गाड़ी के। श्री राम जय राम, जय जय राम।
लोग कहते हैं नाम से क्या होता है, नाम से क्या होता है। नाम लेत बंसिन सुखारी, मरुस्थल है, उसमें जल का विभ्रम हो गया। अरे कैसे जाऊंगा, नौका इत्यादि नहीं, तैरना जानता नहीं, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे तुम डरते क्यों हो, ये तो मरुस्थल है। मरुस्थल का ज्ञान होते ही भय दूर हो जाता है या नहीं। राम, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के बीज मंत्र है राम, राम राम राम। भगवान का नाम लेने पर क्या होता है, अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, चंद्र के भी चंद्र जो भगवान हैं वो तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और नाम लेने वाले को निहाल कर देते हैं। श्मशान में भी क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। राम नाम तो श्मशान में भी गाय उच्चारण किया ही जाता है। इसलिए धीरे धीरे दिखाने के लिए नहीं, दमपूर्वक नहीं, भगवत भजन का बल अर्जित करना चाहिए और प्रत्येक चेष्टा ही भगवत अर्थ हो। जैसे मैंने कहा, हम स्नान करते हैं तो देवी देवता को स्नान कराने की पात्रता समर्जित करने के लिए, हम भोजन करते हैं देवी देवता को भोग लगाकर भगवत अर्थ से हमारा पूरा जीवन हो, कल्याण होगा। आप लोगों ने आस्थापूर्वक को नाम छोड़ करके इतना समय लगाया, प्रवचन को सुना। आप भगवत कृपा से प्रसन्न रहें। इस प्रवचन के बल पर आपके जीवन में दिव्य प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का संचार हो। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान